हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेव जर्नी बाय जेपी में। आज हम लोग चैप्टर 19.1 स्टार्ट करेंगे। 19.1 हमने क्यों दिया, क्योंकि जो चैप्टर 19 है इसमें हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे। उप्स मीन्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और इसमें बहुत सारे सब सेक्शंस हैं। पहला सेशंस है क्लास एक्सप्लेन। बिकॉज उप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि उसके पिलर्स हैं, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बट उसको अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहला प्राइमरी चीज़ है जो है कि क्लास होता क्या है, क्लास का सिंटैक्स क्या होता है, क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी से पहले जो भी आपने पढ़ा वो नॉर्मल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट डिक्लेयर करना, लाइक फॉर ईच लूप डिफाइन करना। तो जो भी बेसिक्स प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम को आपको अगर राइट करना है तो नॉर्मली विदाउट उप्स हम राइट कर सकते हैं। लेकिन उप्स क्या करता है, बेटर कोड को मैनेज हम कर सकते हैं, बेटर कोड को राइट हम कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे कि उप्स के यूज से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 19.1 उप्स। स्टैंड करते हैं क्लास होता क्या है। तो आप एज फॉर एग्जाम्पल दुनिया में कोई भी चीज़ लेते हैं, करेक्ट, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट इन द सेंस मीन्स कोई भी इंटिटी आप कह सकते हैं कि जैसे नाउन को हम डिफाइन करते हैं कि किसी पर्सन्स, पैलेस एंड एनी थिंग्स को हम नाउन बोलते हैं, करेक्ट। सिमिलर वे जो भी आप पर्सन्स लेते हैं या प्लेस लेते हैं या कोई भी थिंग्स लेते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है। उसके क्या होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं अपने आप को लूँ, तो मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, कुछ ना कुछ मेरा प्रॉपर्टीज़ है। मेरा प्रॉपर्टीज़ में नेम मेरा एक प्रॉपर्टीज़ है, एज एक मेरा प्रॉपर्टीज़ है, करेक्ट। एंड जो मेरा, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज़ है। सिमिलर वे अगर हम कंप्यूटर लेते हैं, तो कंप्यूटर लेते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कौन है या उस कंप्यूटर का नाम क्या है, करेक्ट। कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसका वर्जन्स क्या है, ठीक है। सिमिलर वे अगर हम कार लेते हैं, राइट, तो कार अगर हम लेते हैं तो कार का भी कुछ नाम होता है, उसका मॉडल होता है, उसका कलर होता है, करेक्ट। तो ये नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कार, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सन, राइट। तो प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर नॉर्मल प्रोग्राम हम लिखते हैं, सपोज हमें किसी पर्सन का इंफॉर्मेशन लेना है, तो हम प्रोग्राम में क्या लिख सकते थे, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट और एज, करेक्ट। फिर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग नेम, करेक्ट। तो ये हम डिफाइन करते हैं। तो ये अगर आप पर्सन के लिए लेते हैं तो पर्सन के लिए डिफाइन करते हैं। सिमिलर भी अगर कंप्यूटर के लिए लेते हैं तो कंप्यूटर के लिए आपको डिफरेंट वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, और कार्ड्स के लिए लेते हैं तो कार्ड के लिए डिफरेंट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स हैं, तो क्लास के फॉर्म में इसे हम प्रॉपर्टीज और फील्ड भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी एंड फील्ड भी बोलते हैं। अब कोई भी पर्सन है या थिंग्स है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा, करेक्ट। जैसे जय है, जय मेरा नाम है, तो मेरा कुछ ना कुछ क्या होगा, बिहेवियर होगा, या मेरा कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्शंस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, राइट। तो टीचिंग आप बोल सकते हैं कि एक मेरा बिहेवियर है। सिमिलर वे कंप्यूटर्स का बिहेवियर क्या हो जाएगा, रन करना, करेक्ट, रन करना, शट डाउन करना, करेक्ट, ऑन ऑफ करना। तो ये कंप्यूटर्स का क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। सिमिलर वे कार का बिहेवियर क्या हो जाएगा, ऑन करना, ऑफ करना, एक्सलरेट करना। तो ये हमारा क्या हो गया, कार का बिहेवियर हो गया, करेक्ट। तो किसी भी थिंग्स जिसका
कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है, ठीक है। तो क्लास के फॉर्म में हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्लास के फॉर्म में क्या हम करते हैं, जो ये प्रॉपर्टीज है और इस बिहेवियर को एक यूनिट में रखते हैं। तो बाय द डिफिनेशंस क्या होता है, आप देख सकते हैं, ए क्लास इज ए वे टू ग्रुप रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। प्रोग्रामिंग में अगर किसी के प्रॉपर्टीज को एंड बिहेवियर को कंबाइंड करके डिफाइन करना होता है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप डिफिनेशन नहीं बोल सकते, बट ये क्या है, एक सिंपल वर्ड में आप अंडरस्टैंडिंग पर्पज से आप क्या बोल सकते हैं, एक क्लास इज ए वे टू ग्रुप रिलेटेड डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। तो जैसे हमने यहां पे देखा कि हमने एक जैसे जय है, तो जय एक क्या हो गया, पर्सन हो गया या मेंबर हो सकता है। तो ये जो पर्सन्स है इसके वेरिएबल्स, मींस वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स को बोलते हैं प्रॉपर्टीज। और इसके बिहेवियर को हम कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमने देखा था मेथड्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज और मेथड्स को सिंगल यूनिट में अगर आप कंबाइन करके लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। सिमिलर वे एक अगर कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर्स को एक जगह लिखते हैं तो वो कंप्यूटर क्लास हो सकता है। जैसे कार के प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर को एक जगह अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो उसे हम कार क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी थिंग्स के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को कंबाइंड करके आप जो लिखते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। समझ गए। अब क्लास का हमने डिफिनीशन देखा। सिंटैक्स, क्लास को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी वो भी हमने देख लिया। अब सिंटैक्स क्या होता है क्लास को डिफाइन करने का, तो क्लास को डिफाइन करने का हमने देखे। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास। ये क्लास क्या है, हमारा कीवर्ड है। क्लास हमारा क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद हम लिखते हैं क्लास नेम। ये क्या है, वेरिएबल नेम। यहाँ पे क्लास वेरिएबल हुआ, यहाँ पे इसका नाम हुआ, कुछ भी आप राइट कर सकते हो। नॉर्मली क्लास का नेम हम क्या फर्स्ट स्टार्टिंग होता है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं जो जिसको हम फील्ड और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। उसके बाद आप मेथड्स को डिफाइन करते हैं। तो सपोज हम एक कार का एग्जांपल लेते हैं कि कार हमारा जो वेरिएबल्स है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द क्लास। तो क्या लिखते हैं, क्लास कार, ठीक है, ये कीवर्ड हुआ। अब इसका कार्ड्स के हमारे क्या क्या डेटा वेरिएबल, यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ, डेटा वेरिएबल्स भी बोलते हैं, डेटा वेरिएबल। यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल, डेटा वेरिएबल, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज, ये हम बोलते हैं। तो कार का क्या हो सकता है, ब्रांड, किस ब्रांड का कार है, करेक्ट। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि कार का कलर क्या है, कलर क्या है, करेक्ट। अब एक बिहेवियर जो हम लिखते हैं, बिहेवियर क्या का जो होता है इसको हम इसके फॉर्म में मेथड्स भी बोलते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मेथड्स को कैसे डिफाइन करते हैं, रिटर्न टाइप वॉइड मेथड्स नेम। तो मेथड नेम हमने लिखा सपोज स्टार्ट, और इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने एक क्लास डिफाइन किया जिसमें ये क्या हो गया, क्लास का एट्रीब्यूट, और ये इसका क्या हो गया, मेथड्स। और इसको हमने एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके रखा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। कि क्लास को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ओके। इससे पहले भी आपने क्लास देखा होगा बट गौर नहीं किया होगा। तो जैसे हमने एक फोल्डर बनाया चैप्टर 19.1, इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऐड क्लास। क्लास का नाम जो होता है, आप कुछ भी, सपोज हमने कार क्लास को डिफाइन किया तो हम नाम देते हैं कार एंड डॉट CS, इसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने ऐड किया, ठीक है। अब हम देखेंगे ये इंटरनल क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे पब्लिक बनाते हैं, ठीक है, अदरवाइज इंटरनल भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब क्लास क्रिएट किया तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड आया और यहाँ पे आपने क्या लिखा, कार, CAR, कार, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिस प्रॉपर्टीज़ को आप सबसे पहले डिफाइन करते हैं, करेक्ट। दो प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या देखा था, सपोज हमने लिखा
स्ट्रिंग ब्रांड, स्ट्रिंग मॉडल, उसका मॉडल क्या है, करेक्ट। इसको मैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, इन किस ईयर का है वो मैन्युफैक्चर, एंड उसका एक हम मेथड्स लिखें, पब्लिक, सॉरी ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हम देखेंगे बाद में। फिर इसका हम एक मेथड देखेंगे, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, कुछ भी नहीं, एंड स्टार्ट। कार स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, या एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, या डेटा मेंबर भी किसी केस में बोलते हैं हम, और प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। इसे हम, इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, मेथड्स और फंक्शंस। तो क्लास आपने देखा कि क्लास क्या है, रियल वर्ल्ड जो भी इंटिटीज़ है उसके प्रॉपर्टीज़ को और उसके बिहेवियर को अगर एक सिंगल यूनिट में आप जो डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में, उसे हम क्लास बोलते हैं। सपोज हमारा कार भी एक क्लास हुआ और इसके अंदर हमने उसका प्रॉपर्टीज़ लिखा और हमने इसका मेथड्स लिखा, करेक्ट। तो आपने देखा कि क्लास क्या होता है, क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं। मच फॉर वॉचिंग डेव जर्नी बाय जेपी। अगर आप ऐसे ही चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब